नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। नेता विरोधी दल के तेजस्वी यादव मंगलवार को जन नायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से अपने आभार यात्रा की शुरुआत की है। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही है। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंद पासवान ने तेजस्वी यादव के आभार यात्रा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को आभार यात्रा के बजाय माफी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी और माताजी अपने कार्यकाल में जमकर घोटाला किए, लूट खसोट किए, इसलिए जनता से माफ़ी मांगने के लिए माफ़ी यात्रा निकालनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, लेकिन बिहार में 9वीं फेल को कोई चपरासी का भी नौकरी नहीं देता। वैसी स्थिति में बिहार की जनता इनको मुख्यमंत्री कैसे बनाएगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए अपने हर विभाग में जमकर लूट मचाया, जनता के पैसे के बर्बाद किया है, इसलिए जनता सब कुछ देख रही है। तेजस्वी यादव जी को आभार यात्रा तो गलत निकाल रहे हैं, उनको माफ़ी यात्रा निकालना चाहिए। अपने पिताजी माताजी के शासन में जो घोटाला हुआ, जो बिहार को लूट ली गई, बिहार के संपत्ति को, और तेजस्वी यादव भी जो डिप्टी सीएम थे, उसमें भी हर विभाग में उनके द्वारा लूट की गई, तो माफ़ी यात्रा निकालना चाहिए। आभार यात्रा की कौन चीज़ का आभार तेजस्वी करना चाहिए? अब उनके पास तो कोई मिशन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, राजद को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह सब करने का नाटक जनता समझ चुकी है बिहार की, और बिहार की जनता दूध की मक्खी की तरह निकाल कर 25 में मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे। अच्छा, यही बताइए, हमारे और आपके घर में गांव में 9वां पास को तो चपरासी का नौकरी कोई नहीं दिया, और बिहार की जनता इतना तो समझदार है ना, जो 9वां पास व्यक्ति को मुख्यमंत्री कैसे बनाएगी। और वे उनके पिताजी माताजी का जो शासन का इतिहास रहा है, जो और लूट की योजना का जो उनका रहा है इतिहास, उसका अपने डिप्टी सीएम बनकर हर विभाग को ट्रांसफर, पोस्टिंग सब में बड़े पैमाने पर रुपया लिए हैं, और ऐसा व्यक्ति को बिहार की जनता कैसे विश्वास करेगी। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मोहल्ला के वार्ड नंबर 7 में सोमवार की देर रात मामूली विवाद के चलते दो समुदाय के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों से मिलकर कुल 8 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 6 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी कुछ भी सच नहीं कहती हैं, वे सिर्फ अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हैं। जो डॉक्टर 1 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, वे सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में पुलिस को गुंडा बना दिया है और गुंडों को संरक्षण देना उनका काम है। उन्होंने कहा कि 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को फैसले के बाद बंगाल के लोग तय करेंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को शर्म नहीं है, वे नंदीग्राम में चुनाव हारी, इसके बावजूद भी वे मुख्यमंत्री बन गई। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा कि बंगाल में स्वास्थ्य विभाग में बेहद भ्रष्टाचार है। ममता बनर्जी जी एक भी सच बात नहीं बोलती है, वो सबको मालूम है। কাল উত্তর দিয়েছে, বারবার উত্তর দেওয়ার কোনো দরকার নেই। উনি ঠিক করার কে? উনি ঠিক করার কে? উনি ঠিক করার কে? উনার বিরুদ্ধে এবারের লোকসভা ভোটেও 54% লোক উনার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। উনি মাইনরিটি মুখ্যমন্ত্রী। এবারেও উনার পার্টি 45.67% ভোট পেয়েছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক বাঙালি উনার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। অতএব উনি বাঙালি কি করবে
সেটা ঠিক করার মালিক মমতা ব্যানার্জি নয়। হ্যাঁ, চিকিৎসকরা কি করবেন? চিকিৎসকদের নিজস্ব বুদ্ধি, বিবেক এবং তাদের দৃঢ়তা, সাহসিকতা সবটাই আছে। তার জন্য বিরোধী দলনেতা বা কোনো রাজনৈতিক নেতা বা মিডিয়াকে ওদের উপদেশ বা অ্যাডভাইস করার কোনো প্রয়োজন নেই। দে আর কম্পিটেন্ট এনাফ। তারা যে লড়াইটা 1 মাস ধরে দিচ্ছেন, এই লড়াইটা তারা শেষ পর্যন্ত দেবেন। তাই গতকাল লেট নাইটে তাদের যে ডিসিশন, আইন তৈরি হয় মানুষের জন্য। অর্থাৎ সেই মানুষ যদি মনে করে যে আইন মানুষের পক্ষে যাচ্ছে না, মানুষ যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাই আমি কলকাতা এয়ারপোর্টে ফ্লাইট ধরার সময় স্যালুট করে এসেছি জুনিয়র ডাক্তারদের গতকালের সিদ্ধান্ত। आंदोलन की दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिसीज के मदर का भी कहना है। ममता जी आंदोलन हुआ आरजी के कांड में जस्टिस के लिए दबाने की, ये नया बात नहीं है। ममता बनर्जी इधर है मुसलमान वोट और पुलिस का द्वारा पूरा बंगाल में पुलिस को गुंडा बनाया और गुंडा को संरक्षण देना ममता बनर्जी का काम है। यहां से 50 किलोमीटर दूर चापड़ा है, वहां जो जेसीपी का हादसा हुआ ना, सब पूरा देश देखा। वो कौन था? वो हमीदुर रहमान का करीबी आदमी। अभी बोल रहे हैं कि फेस्टिवल में लौटी है। वो क्या करेगा? बंगाल का लोग 18 तारीख सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई का बाद वो तैयार करेगा बंगाल का लोग। ये ममता बनर्जी का बाद में नहीं होगा। ममता जी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रही, क्या कहेंगे आप? ममता जी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रही? आप लोग दबाव दे रहे हैं। नहीं, कुर्सी छोड़ने के तो उसका तो शर्म नहीं है। मेरा पास नंदीग्राम में उन्होंने चुनाव हारी, उसका बाद भी हारने का बावजूद भी चीफ मिनिस्टर बनी, उसका तो शर्म पहले से ही नहीं है। আমি সবাই দেখেছে লাইভ, আমি আলাদা করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে কেন্দ্রীয় টাকা তছনছ করা হচ্ছে, সিবিআই তদন্ত চাইছেন কি? উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আমরা আগেই বলেছি শিক্ষা খাদ্যের থেকেও বড় দুর্নীতি হয়েছে স্বাস্থ্যে। আমরা আগেও 2 বছর ধরে বলেছি শিক্ষা গেছে জেলে, খাদ্য গেল জেলে, এবার স্বাস্থ্য যাবে জেলে। ও স্বাস্থ্য যখন জেলে যাবে তার বাইরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ নয়। আপনি আরজি করে ভাবতে পারেন 800 টাকা দামের খাট 30,000 টাকা দিয়ে কিনেছে চোর সন্দীপ ঘোষ। ও তো এনআইএ ইনভেস্টিগেশনের পার্ট, আমি কি বলবো? আরো এক্সপিডাইট করা দরকার, বাকিদেরকে বিজয় ভূঁইয়া মার্ডার কেসে বাকিদের অ্যারেস্ট করা দরকার এবং খুব কুইক চার্জশিট দিয়ে ওরা যাতে কনভিকশন হয় তার ব্যবস্থা করা। सहरसा में वीर कुंवर सिंह चौक पर नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण किए गए दुकान पर बुलडोजर चलाया गया और मुक्त कराया गया। कई दुकानों को तोड़कर अतिक्रमण करवाया गया। इस कार्रवाई में सदर एसडीपीओ प्रदीप झा, एसडीपीओ आलोक कुमार, यातायात डीएसपी प्रवीण कुमार, नगर निगम के उपायुक्त, सदर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार मौजूद थे। नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण किए हुए दुकान पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण किए हुए दुकान को तोड़कर हटा दिया। अब तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीर के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे अतिक्रमण किए हुए दुकान को बुलडोजर द्वारा तोड़ा जा रहा है। कई दुकान को तोड़ा गया। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। एसडीओ साहब से बात कर लीजिए। यहाँ क्या देख रहे हैं सर? अतिक्रमण अभियान चल रहा है, आप स्वयं देखिए। ये कहाँ से कहाँ चल रहा है अतिक्रमण? ये ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास नहीं है, एसडीओ साहब से पूछिए। अतिक्रमण हटाने का दायित्व किसका? जिला प्रशासन का है, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन से आप यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अधिकारी हैं, आपको आइडिया नहीं है तो किसको आइडिया रहेगा? हमको आइडिया है, इधर उधर जितना भी है सब तोड़ा जाएगा। अभी कार्रवाई हो जाने चाहिए, फिर अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम देख लेंगे। पहले कार्रवाई पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप ले लेंगे। सहरसा जिले से खबर आ रही है, जहां कोसी नदी में बाढ़ आने से नवहट्टा प्रखंड अंतर्गत सतौर पंचायत के बिरजेन गांव में रेन कट होने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से सभी लोग कभी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। बाढ़ पीड़ित ग्रामीण अपने स्तर से बोरा में मिट्टी भरकर क्षतिग्रस्त सड़क को जहां जहां रेन कट बन गया है
उस जगह बोरा देकर रेन कट को बचाने का काम किया गया है। यह सड़क नोला, नारायणपुर, चंपानगर, शीतली, रामनगर को जोड़ने वाली सड़क है। अगर विभाग के द्वारा इस रेन कट की मरम्मति नहीं करवाई जाती है तो ग्रामीणों का प्रखंड कार्यालय और मुख्यालय से कभी भी संपर्क टूट सकता है। लोगों को आवागमन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा कहीं कहीं रेन कट पर बोरा डाला गया है, लेकिन वो उतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण इस रेन कट को लेकर काफ़ी परेशान है और जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगा रहे हैं। बारिश से पूरा रोड रेन कट हो गया है। कभी भी भारी दुर्घटना हो सकता है। यहाँ कोई प्रशासन न ठेकेदार कोई यहाँ देखने के लिए नहीं आते हैं। हम लोग अपना तरफ से बोरा में भरकर मिट्टी दिए हैं, वो भी काम नहीं कर रहा है। कभी भी यहाँ भारी दुर्घटना हो सकता है। पूरा रेन कट हो गया है सड़क पर। तो क्या चाहते हैं प्रशासन साहब? प्रशासन से यही चाहते हैं कि यहाँ पर रोड का मरम्मत कर दिया जाए ताकि कभी दुर्घटना न हो सके। तो कभी भी भारी दुर्घटना यहाँ पर हो सकता है। गाड़ी घोड़ा लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बैजू कुमार। तेजस्वी की आभार यात्रा पर निकलने को लेकर सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। कहा है कि तेजस्वी कोई भी यात्रा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही उन्होंने कहा कि लालू परिवार कोई भी यात्रा करे, लेकिन पहले जो पाप किए हैं उसका तो हिसाब दे। आगे दे सर, आगे क्या फर्क पड़ता है? लालू जी का परिवार कोई भी यात्रा करे तो पहले अपने जो पाप किए हैं उसको तो जनता को। राहुल गांधी बयान। बिहार में भूमि सर्वेक्षण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि गांव के लोग विवाद की बात नहीं कर रहे हैं। पटना के नेताओं को और कोई काम नहीं है, इसलिए वे ऐसा कह रहे हैं। सर्वे होने से पूरे बिहार की जमीन का भविष्य तय हो जाएगा। कहीं कोई विवाद नहीं है। जमीन माफिया पटना में लॉबी बनाकर ऐसा कह रहे हैं। देखिए, गांव का कोई भी आदमी किसी तरह के विवाद की बात नहीं बोल रहा है। पटना में नेता लोग को बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो इसी तरह की बात बोलता है। और सर्वे हो जाने से पूरे बिहार के ज़मीन का भविष्य तय हो जाएगा और कहीं भी कोई विवाद नहीं है। सब बहुत अच्छा चल रहा है। आपका कोई विवाद है? आप ही खुद बताइए। इसको रोकने को लेकर भी चर्चाएं काहे के लिए? क्यों छटपटाहट भाई? इतना अच्छा काम हो रहा है, सर्वे हो रहा है, ज़मीन का विवाद समाप्त हो जाएगा। ज़मीन माफिया लोग को लगता है कि सर्वे होने पर सरकारी ज़मीन जो अतिक्रमण है या माफिया लोग जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, वही लोग पटना में लॉबी बना करके इस तरह की बात करता है। तेजस्वी जी को घर में मन नहीं लग रहा होगा तो थोड़ा घूम घाम करके आ जाएंगे। भागलपुर में एक बार फिर नशेड़ियों और अपराधियों ने तांडव मचाया है। अब अपराधियों ने बबरगंज थाना क्षेत्र में पार्षद पति सह बीजेपी नेता को ही निशाना बना लिया। बीजेपी नेता सह जिला प्रवक्ता शशि मोदी पर अपराधियों ने बम से हमला किया। उनके साथी गोलू तिवारी पर भी हमला किया गया। घटना में गंभीर रूप से घायल पार्षद पति और उनके साथी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नशे में युवक कुतुबगंज स्थित गणेश पूजा पंडाल पहुंचे थे, वहीं ये घटना हुई। दीपिका जी का फ़ोन आया अचानक से रात में कि ऐसी बात हुई है। वो अपराधियों ने उन पर बम गोली चलाएं और शशि जी घायल हैं। उनकी सूचना पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मायागंज अस्पताल में उनका इलाज अभी चल रहा है। सिटी स्कैन हुआ है और मैं एसएसपी महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार से शशि जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए। कानूनी प्रावधान के तहत जल्द से जल्द त्वरित न्याय हो, यही हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से। घटना घटी है कि हम लोग गणेश जी का प्रतिमा बिछाए थे और हमारे मोहल्ला में 3 प्रतिमा बैठी हुई है। कल जो है वो लोग बीएस पीता है। बीएस पीने के बाद जो है चोर भी है और कल आया, लड़की लोग को छेड़छाड़ किया और उसके बाद मोबाइल 1-2 आदमी का छीन लिया और लड़की लोग का जो जिसको छेड़ा था उसका गार्जियन का जो विरोध करने के बाद गार्जियन को ही मारना शुरू कर दिया। हम लोग जो विरोध किए तो हम लोग को भी मारने पर उतारू हो गया, गाली गलौज करने लगा। तब हम लोग 112 को फ़ोन किए। 112 का गाड़ी आई
और गाड़ी आने के बाद खाना पूर्ति करके वो लोग चले गए। शशि मोदी जिसको आज बम से हमला हुआ जिस पर, वो भी कल बबरगंज के जो है एक जमींदार को फ़ोन किए थे, वो भी आए, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए, जिसका जो है आज नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और जितना भी जो है आया था, एक दो जर जनानी सबको जो है छेड़छाड़ करते हुए, मारपीट करते हुए, और उसके बाद जो है इसको मारा है। इसका घर पर, शशि मोदी के घर पर भी जो है जाके हमला किया है। क्या क्या चीज से हमला किया है? पहले बम चलाया है, बम चलाने के बाद गोली चलाया है। जब इसको बम लगने के बाद जब गिर गया तो जो ताड़ छेपने वाला हंसू से इसको इस पर प्रहार के गला में जो है, माथा में जो है मारा है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हम लोग इंसाफ चाहते हैं। इस तरह का जो है चोर और जो है बीएस खोर से हम लोग का जान और हम लोग का परिवार पर को जो है प्रशासन से मदद मिले। जो आए दिन पे जो है फिर इस तरह का घटना ने हम लोग का पूरा दहशत में है, पूरा जो है मोहल्ला। यदि प्रशासन एक्शन लिया रहता तो ऐसा नहीं होता। कल देख लीजिए हमारा कॉल हिस्ट्री में, कल जो हम जो है 112 को फोन किए हैं, आए खाली जो है वहीं पर जो खाना पूर्ति करके चले गए। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू ताती। तेजस्वी यादव मंगलवार से जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से अपनी आभार यात्रा की शुरुआत की है। वहीं समस्तीपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। वहीं उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की धरती से हमने इसकी शुरुआत की है, हम कार्यकर्ता से मिलने आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखने नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की बात सुनने आए हैं। बिहार के लोगों की ज़मीनी समस्याएं क्या हैं उसको और अच्छे तरीके से हम कैसे जानें। वहीं उन्होंने कहा कि ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम करते रहते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। संवाद हम लोगों का पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से होने जा रहा है और पहला जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से दर्शन और संवाद का, वो समस्तीपुर की धरती से रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है, अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो ज़मीनी हकीकत है, ख़ास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं, उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने, पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाएं, उनसे जुड़े, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रहेगी, कार्यकर्ता जो है पार्टी के रीढ़ होते हैं और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम। साथ ही साथ जिले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक, जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र आता है, तो उसके बाद जो है कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज वो चालू रहेगी। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुँचे हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार था तो उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ
हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था। जिसकी आय कम है, कहीं रोजगार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% एज इट इज EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ। जिसका डर था, हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। पीड़ा भी होती है, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और नया बिहार बनाने में इन कार्यकर्ताओं का हम लोगों को साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। तो मिलकर के हम लोग जो है नया बिहार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि बिहार के लोगों की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े। पलायन बहुत बड़ा बिहार का इशू रहा है। लगभग जो है आप देखिएगा कि कई करोड़ों लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं और ये आंकड़ा जो है भारत सरकार ने ही दिया है। तो इस दिशा में हम लोग जो है उन गरीबों को, जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है सर्वे द्वारा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे, ये सारे विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। बिहार में सर सर्वे भी शुरू हो गया है। पूर्वी चंपारण के उप विकास आयुक्त समीर सौरभ का तबादला हो गया है। उन्हें पटना का उप विकास आयुक्त बनाया गया है, जिसके बाद जिला परिषद सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय की अध्यक्षता में डीडीसी का सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला परिषद के सभी सदस्यों ने डीडीसी को शॉल और बुक्के से सम्मानित किया। निवर्तमान डीडीसी समीर सौरभ ने कहा कि मुझे यहाँ बापू की कर्मभूमि में सेवा करने का मौका मिला। समारोह किया गया सबका विदाई समारोह था। इनका समय कार्यकाल बहुत कम था, लेकिन इन्होंने जो जिला परिषद को इतना अच्छा मैंने समय कम समय में इतना बहुत सारी योजनाएं थी, बहुत सारा काम था, सबको इतना अग्रसर किया, सभी में बहुत ज़्यादा सहयोग करके और जिला परिषद को बहुत ज़्यादा अभी तक के कार्यकाल में मुझे ऐसा नहीं लगता है जो ऐसा कोई पदाधिकारी या डीडीसी अभी तक जिला परिषद में आए थे जिन्होंने इतना अपना बहुमूल्य समय देकर और इन्होंने जिला परिषद को बहुत आगे बढ़ाया। इनका बहुत ज़्यादा सहयोग था हम लोग के साथ। थैंक यू। पदाधिकारी का तो आना जाना एक आम रूटीन है। डीसी साहब ने अपना कार्यकाल पूरा किया, वो पूर्ण रूप से अपने कार्यकाल के समय में मिल रहा और अपने देख रेख में जिला को नई गति दिया और जिला परिषद को भी एक गति दिया। और हम लोग की शुभकामना है बीडीओ के रूप में इस जिला में रहे, डीडीसी के रूप में रहे, आगे डीएम के रूप में इस जिला में आए और अपने कार्य को संभालें, अपनी जिम्मेवारी को निष्पादित करें। सर तबादला हो गया है, सभी को विदाई समारोह। मैं आप सभी को, हमारे मीडिया बंधुओं को भी शुभकामनाएं देता हूँ और जिला परिषद के सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे जितने भी लोग यहाँ पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आगे के समय में भी आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। बहुत मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।